Hello student. Today we will discuss about the risks and insurance management. So your chapter is risks and your subject is insurance and risks management. So सी हाँ सब सब्जेक्ट्स का तुम लोग को इम्पोर्टेंस मिल जाएगा, लेकिन ये एक चैप्टर्स है, ये एक सब्जेक्ट है जो तुमको इम्पोर्टेंस मिलेगा, लेकिन मतलब क्या है तुम लोग को समझना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ योर न्यू सिलेबस. ओके, सो तुम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रिस्क, व्हाट इज़ इंश्योरेंस एंड ऑल. ओके, सो योर फर्स्ट चैप्टर इज़ about the risks. So before starting the risks you have to know what is the insurance. Okay, so if you know the basic sense of the insurance then only we relate the risks to the इंश्योरेंस. ठीक है ना. सो बिफोर स्टार्टिंग द रिस्क चैप्टर, एज इंश्योरेंस चैप्टर तुम लोग का ऑलरेडी क्लास में हो गया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इंश्योरेंस करवा देती हूँ विच लिंक विद द रिस्क. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ इंश्योरेंस. देखो हम लोग हमेशा से पढ़ के आ रहे हैं कि व्हाट इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस, और हम लोग को पढ़ना क्या है ऑलरेडी हम लोग का लाइफ में, या फिर सब लोगों का, तुम लोग का भी हो सकता है कि देयर इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है ना. तो इंश्योरेंस बोलने से हम लोग को क्या पता चलता है कि देयर इज़ एन वन इंश्योरेंस अगेंस्ट आवर लाइफ. ओके ना, कि अगर लाइफ में अगर किसी का डेथ हो जाता है या फिर कुछ भी एक्सीडेंट्स होता है व कुछ भी होता है, तो क्या होगा, हम लोग का नॉर्मल माइंड में क्या होता है कि उसका हम लोग को रिटर्न मिल जाएगा वाया इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या पता है कि एक प्रीमियम हम लोगों को पे करना पड़ता है. ठीक है ना. तो हम लोग अगर थियोरेटिकली जाएगा, अगर बुक से जाएगा, तो व्हाट इज़ इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस इंश्योर्ड पर्सन. जो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो हम हो जाएगा इंश्योर्ड पर्सन. सो इंश्योरेंस क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड पर्सन. तो इसमें दो पार्टी हो गया, एक होता है इंश्योरेंस कंपनी, एक होता है इंश्योर्ड पर्सन. तो इंश्योर्ड पर्सन कौन हो गया, हम लोग, क्योंकि हम लोग ही लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, है कि नहीं. सो देयर इज़ अ टू पार्टीज इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. देयर इज़ इंश्योर्ड पर्सन एंड वन इज़ एन इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है ना. तो इंश्योर्ड पर्सन कौन है, हम लोग जो इंश्योरेंस लेता है, और इंश्योरेंस कंपनी कौन है, जो हम लोग को पैसा रिटर्न करता है. ठीक है. तो एट दैट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, देयर इज़ वन एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योर्ड पर्सन एंड द इंश्योरेंस कंपनी. तो क्या एग्रीमेंट होगा कि इंश्योर्ड पर्सन क्या बोलेगा कि हम लोग तुम लोगों को, इंश्योरेंस कंपनी को ईयरली या क्वार्टरली या मंथली एक प्रीमियम पे करेगा. ऑन दैट प्रीमियम आप लोग क्या करेगा, अगर हमको कुछ डेथ अगर डेथ हो जाएगा या फिर अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, दैट लॉस, हम लोग डेथ को या फिर एक्सीडेंट को क्या बोलेगा इन फिनेंशियल टर्म में, दैट इज़ द लॉस. तो लॉस इज assured by that insurance company. Okay, so in the insurance company, why we term the use that is assured. Okay, so they use the two term, what is an assured and one is an insured. Okay, so as because हम लोग को पता है कि इंश्योरेंस कितना है, टू टाइप्स. one is what insurance, life insurance, and another one is a general insurance. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को इंश्योरेंस पता चल गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योर्ड पर्सन एंड इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, जिसमें इंश्योर्ड पर्सन क्या करता है, प्रीमियम पे करता है टू द इंश्योरेंस कंपनी, एंड इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, अगर उसको कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट या फिर उसका डेथ हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो क्या करेगा इंश्योरेंस कंपनी, वो लॉस रिकवर करने के लिए उन लोग को पैसा देता है. दिस इज कॉल्ड एन ऑल अबाउट द इंश्योरेंस. So the next step is what, there is a two types of insurance. Okay, the one is a general insurance and one is a life insurance. Life insurance अभी तुम लोग को बोला है, तो क्या होता है, on that life insurance we use the word assured. Why we use the word assured? Because अगर suppose पकड़ लो कि इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि आपको अगर कोई लॉस होता है तो हम लोग क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा, मतलब रिटर्न करेगा आपको पैसा. अगर कुछ भी लॉस होता है वो लॉस का रिकवरी करेगा. ठीक है ना. तो रिकवरी, लाइफ का कभी रिकवरी हो सकता है नहीं. तो इंश्योरेंस कंपनी इन दैट लाइफ इंश्योरेंस दे एश्योर्ड दैट पर्सन कि आपका अगर डेथ हो गया, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करेगा वो लोग एक
क्या करेगा, एश्योरेंस देता है कि आपका मरने के बाद भी, अगर आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है उसके बाद भी, और आफ्टर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, सपोज वो मरा ही नहीं, उसका एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम उसको क्या मिल जाएगा, उसको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो वो एश्योर्ड करता है कि आपका अगर डेथ भी हो गया तो भी आपको आपका पैसा मिल जाएगा। दे एश्योर्ड, बट इंश्योर्ड नहीं कर सकता। इंश्योर्ड कब होता है, इन केस ऑफ द जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस मतलब कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, गुड्स इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो अगर सपोज पकड़ लो, जनरल इंश्योरेंस का एक सिंपल एग्जांपल क्या देता है, दैट इज़ कि बाइक, सपोज तुम्हारा बाइक अगर थेफ्ट हो गया, अगर जल गया, अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा बाइक के अगेंस्ट पैसा देगा। तो कितना पैसा देगा, अगर तुम्हारा लॉस 50,000 का बाइक, वन सपोज पकड़ लो तुम्हारा बाइक का दाम है 1,20,000, तो 1,20,000 का अगर तुम्हारा लॉस ही हो गया, पकड़ लो 70,000, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, हैंडल वैंडल टूट गया, तो उसके अगेंस्ट उसको तुम्हारा लॉस हुआ है 70,000, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, तुमको पूरा 70,000 पे कर देगा। हो गया ना। तो तुम्हारा जितना लॉस हुआ है वो क्या किया, पूरा इंश्योर्ड कर दिया। इंश्योर्ड मतलब पूरा पैसा वो तुमको रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। पूरा न्यू का न्यू बाइक हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा नहीं होगा कि डेथ होने के बाद तो किसी का रिटर्न नहीं होता, लेकिन क्या होगा, अगर बाइक अगर ख़राब भी हो गया तुमको क्या मिलेगा, रिटर्न मिल जाएगा, वो पूरा न्यू हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एन इंश्योर्ड अगेंस्ट दैट लॉस, ठीक है ना। तो मेनली तुम लोग को अभी रिस्क चैप्टर हम 1 समझाएगा ना, तो रिस्क के लिए तुमको थोड़ा थोड़ा कुछ इंश्योरेंस का समझना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्टली द इंश्योरेंस, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द लॉस्ट in case of both the insurance, what is that is a general insurance or there is a life insurance, ठीक है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर कोई लॉस होता है तो उसको पूरा रिकवर नहीं कर सकता, उसको एश्योर दे सकता है कि उस लॉस के अगेंस्ट उसको कुछ पैसा मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ द जनरल इंश्योरेंस अगर उसको कुछ लॉस हो जाता है तो पूरा लॉस क्या करेगा, इंडेमनीफाई कर देगा, पूरा रिकवर कर देगा। जैसे बाइक ख़राब हो गया, उसको पूरा रिकवर किया, वो पूरा ठीक हो गया, है कि नहीं। तो ये होता है व्हाट इज़ द इंश्योरेंस। तो ऑन दैट बेसिस वी डिस्कस अबाउट द रिस्क, ओके। तो दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो नो। सो मैंने जस्ट ओनली व्हाट इज़ द इंश्योरेंस वो डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेगा, तुम इन रिस्क का चैप्टर वाइज चैप्टर हम तुमको डिस्कस करके समझा देगा, ठीक है। आफ्टर सर्टेन डेज आई विल गिव सम इम्पॉर्टेंस ऑन दैट चैप्टर बोल सकता है, या फिर ऑन दैट सब्जेक्ट, ओके। थैंक यू।